अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज हमने ना मेट्रो स्टोर जाना है, कुछ ग्रोसरी करनी है। तो चलें ज़रा, हम आपको भी आज ना मेट्रो का विज़िट भी करवाते हैं और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हम ऑन व्हील हो चुके हैं। तो अभी मैं ऑन रोड हूँ और मैं अभी आपको दिखाता हूँ आज मौसम कमाल का है। ज़रा देखें कि कमाल का मौसम है। 3-4 दिन से मौसम बड़ा ज़बरदस्त है वेदर, और कुछ बूंदाबांदी भी हो रही है। अभी तक लाहौर में खुल के बारिश नहीं हुई, ठीक है जी। तो लिहाजा जब खुल के बारिश हो जाएगी ना, तब जो है ना हमें इसका असरात अच्छे नज़र आएंगे। जैसा कि आपको पता है कि छोटी छोटी वायरल सी ना डिसीज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं छोटी छोटी, जैसे ज़ुकाम लग जाना, खांसी का आना, बुखार हो जाना। ये सारी बीमारियाँ जो होती हैं ये वायरल होती हैं और ये बारिश के ना होने की वजह से होती हैं। आपको पता है कि इन्वायरमेंट में खुश्की होती है, और जिस तरह अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, और जो बारिश है वो रहमत होती है। तो फिर इस रहमत से जो है ना सारी जो बीमारियां हैं वायरल, वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो जी अब हम सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं, और आज मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि ये जो मेट्रो स्टोर है ये है एयरपोर्ट रोड के ऊपर। लाहौर का जो एयरपोर्ट रोड है वहाँ पर है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे दूँ कि ये जो स्टोर है ग्रोसरी के हवाले से, ये एज़ कम्पेयर टू इम्तियाज़ ज़रा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। अगर आप ग्रोसरी करना चाहते हैं और अच्छी जगह पे ग्रोसरी करना चाहते हैं तो आप, मेरा ख्याल है कि, और वो मिल भी आपको कम कीमत में जाए, तो इम्तियाज़ स्टोर जो है वो बेस्ट है। बाकी लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि आजकल इस तरह होता है कि जितने भी हमारे दोस्त हैं ना वो उस जगह जाना पसंद करते हैं कि जहाँ उनको ना कंफर्ट फील होता हो, कि जहाँ इजीली उनकी मूवमेंट हो जाए, और प्लस उनको जो है ना शॉपिंग करते वक्त, ग्रोसरी करते वक्त उनका जो है ना अच्छा टाइम पास हो जाए। अभी देखें कि हम राइट टर्न होंगे तो हम आ जाएंगे मेन गाजी रोड की तरफ। देखें ज़रा, यहाँ से हमने भी टर्न लेना है तो मेन गाजी रोड ही आ जाएगा, और इसको जो है ना एयरपोर्ट रोड भी कहते हैं। ये मैं आज आपको ज़रा अपडेट दे दूं, ये जो मेन गाजी रोड है ना, इसको एयरपोर्ट रोड भी कहते हैं और DHA रोड भी कहते हैं। तो एक ये भी आज इंफॉर्मेशन अपडेट होगी कि ये वाला जो रोड है वो 3 नामों से ज़्यादा जाना जाता है और मशहूर है। तो ये रोड जो है, ये जो लाहौर का मतलब फेमस और महंगा तरीन रोड्स कहलवाता है। इसके ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बड़ी महंगी भी हैं, और जो है ना लोकेशन वाइज ये बड़ी आला है। तो अभी जैसा कि हस्बे मामूल इस जगह पे हमें हमेशा रश मिलता है, तो अभी यहाँ भी रश है। तो चलें अब हम अपने ज़रा कंटेंट, हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। मुझसे मेरे दोस्त ने एक क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा आपसे मैं ज़रा शेयर कर लूँ, और उसके बारे में भी ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें। अच्छा, मेरे दोस्त ने एक क्वेश्चन ये किया कि आजकल जितने भी बहन भाई होते हैं इनमें ना इत्तेफाकी क्यों है। यानी कि मतलब जो पुराने लोग होते थे, पुराने वक़्त की बातें हैं, मतलब इतनी पुरानी भी नहीं, आप लगा लें कि कोई 10-15 साल पहले की बातें हैं, कि जितने भी पहले के लोग हैं वो आपस में बड़े इत्तेफाक से, मोहब्बत से, रवादारी से, भाईचारे से रहते थे। आजकल की जनरेशन्स को क्या हो गया,
कि वो उनके अंदर ना इत्तफाकी क्यों है। तो मैंने अपने भाई को, उस दोस्त को आंसर दिया। वो आंसर जो है ना, मैं आपसे भी शेयर करता हूँ, और आपने मुझे बताना है कि आप मेरे साथ ये जो मेरा जवाब है इसमें कितना के इत्तफाक करते हैं। कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, सबसे बड़ा कसूर इनका होता है कि ये अपने बच्चों में मोहब्बत को बाकी नहीं रहने देते। मतलब आप ये कह लें कि माना कि अनबन हो जाती है बहन भाइयों में, तो उसको रिजॉल्व कौन करता है, उसको ठीक कौन करता है? वो आपके पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन होते हैं। लेकिन चूंकि नया दौर है, नया वक्त है, और पेरेंट्स भी भाईजान नए हैं। आजकल के पेरेंट्स यकीन माने, वो कहते हैं कि भाई भाड़ में कोई जाए। वो कोई नहीं करते कि भी एक, अगर दो भाइयों में या बहन भाई में झगड़ा हो गया है ना, तो उन्होंने सुलह करवाना तो दूर की बात है, वो पता क्या करेंगे, जिसके पास बैठेंगे वो उसकी तो अच्छाई बयान करेंगे, और जो गैर हाजिर होगा जनाब, वो कोई भी हो, उसकी जनाब गिबत होगी, चुगली होगी। तो मैं बड़ा परेशान था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी एक मुझे ख़ास वजह नज़र आई कि माहौल का बड़ा असर है। आजकल के पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम जो है ना, अपनी औलाद में थोड़ी इस तरह की परेशानी वाली एक्टिविटी रखेंगे ना, तो उनको तवज्जो ज़्यादा मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है, और मैं गलत हो सकता हूँ। यानी कि अगर, अब लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आपकी आपकी बहन के साथ अनबन होगी है, या आपकी भाई के साथ अनबन हो गई है, तो आप कैसे वो मैनेज करेंगे? भाई भाई भी जाएगा अपने वालिदैन के पास, तो बहन भी जाएगी वालिदैन के पास। तो वालिदैन क्या करेंगे, उसको, झगड़े को या अनबन को रिजॉल्व करने की बजाय ना, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा देंगे। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि जो इंटरेक्शन है दोनों की, वो बड़ी ज़्यादा हो जाएगी पेरेंट्स के साथ। अच्छा, ये एक नेगेटिव पहलू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर पेरेंट्स कहते हैं कि हम तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसा करते, तो ये कोई अच्छा वे नहीं है। देखें, अगर पेरेंट्स ने तवज्जो हासिल करनी है ना, तो यकीन माने बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चे, मैं कहता हूँ कि बहुत कम ऐसा है कि बच्चे अपने वालिदैन के जो है ना नाफरमान हो। क्योंकि हमारा जो इस्लामिक माहौल है ना, स्टार्ट से एक चीज़ें सीखते आ रहे हैं कि जी वालिदैन से बदतमीज़ी नहीं करनी। हमारी जन्नत और दोज़ख का जो मामला है ना, वो वालिदैन के साथ है। हम कुरान पाक को फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हमने ना उफ़ तक नहीं करना। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो डरे ही होते हैं। मुझे नहीं लगता कि बच्चों की तरफ से कोई ऐसी बात होती है कि जो वो बदतमीज़ियों पे आ जाएं। हमारे पेरेंट्स को यहाँ पर सोचना बड़ा ज़रूरी है। यकीन माने, वालिदैन को सोचना पड़ेगा कि हम अपनी औलाद को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आज आप लोगों ने तवज्जो ना दी, यकीन माने यही औलाद, ना तो आप आपस में बहन भाई मिलेंगे, और एक वक्त आ जाएगा कि भाईजान पेरेंट्स को भी छोड़ देंगे। और मैं एक बात बता दूं, जो भी पेरेंट्स इस तरह की हरकतें करते हैं कि मतलब जो बच्चा बैठा है उसकी तो बड़ी अच्छाइयाँ बयान हो रही हैं, और जो गैर हाज़िर है उसकी बदखोइयाँ हो रही है, ये कब तक इस तरह होगा? ये कभी ना कभी ये चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। और मैंने बहुत सी फैमिलीज़ में देखा है, यकीन माने बच्चे रोते हैं, बच्चे माँ बाप के प्यार के लिए तरसते हैं, और बच्चों को प्यार ही नहीं मिल रहा होता। मैं बताऊं, मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूं जहां पर ना बाप से बातें करने के लिए लोग ना बाहर निकलते हैं बहाने से
कि यार किसी तरीके से मेरा बाप मुझसे बात कर ले, मैं उनके अल्फाज सुन लूँ। उनके पास टाइम ही नहीं है। वालदा के पास बैठ जाएं आप, सिवाय आपको इधर की चुगलियाँ, इधर की चुगलियाँ, इधर की बदखोइयाँ, उधर की बदखोइयाँ के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। खुदारा ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके दरमियान में इस तरह की पेचीदगी मुश्किलात हैं, वो बेचारे रोते हैं, क्या करें। और मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो आपके वालिदैन जिस तरह के भी हैं, खुदारा यकीन माने आप अल्लाह के वास्ते आप अपने औलाद को टाइम दें, उनसे इतनी मोहब्बत रखें, उनकी मुश्किलात को देखें, उनकी चीज़ों को देखें, उनकी ज़रूरियात को देखें। यकीन माने आज अपने बच्चों के साथ आप अच्छा बर्ताव करेंगे, वो कल आपको आसमान पे उठा के रखेंगे। और मैं ये कहता हूँ, मैंने बहुत कम केसेस देखे हैं जहाँ पर औलाद अपने वालिदैन को दुदकारती है, और बहुत सी रीज़न्स होती हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, सबसे बड़ा जो यू टर्न होता है ना, वो शादी होती है। एक बच्चा वालिदैन के लिए जो बहुत ज़बरदस्त और पसंदीदा होता है ना, शादी के बाद यकीन माने वही वालिदैन के लिए बच्चा जो है ना, वो बड़ा समझे कि जिन बन जाता है। वो बच्चा, उसको बुरा लगना शुरू हो जाता है वही बच्चा, हालांकि बेटा तो उसी का है। लेकिन मैं ये नहीं यहाँ पर डिफेंड कर रहा कि जो शादीशुदा जोड़ा है, जो उसका जो बेटे की जो बीवी है वो मसला क्रिएट नहीं करती। मैं यहाँ पर, मेरा टॉपिक है वालिदैन को। वालिदैन जो होते हैं ना, यकीन माने हम देखते चले आ रहे हैं, यकीन माने वो अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देते थे अपनी औलाद के लिए, कि हमने इसको कामयाब करना है, अपनी औलाद को कामयाब करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और आज के वालिदैन पता क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं भाईजान अपना आप रखो, बच्चों का क्या पता कल को पूछे या ना पूछे। ये किसने सोच डेवलप की है? ये इनकी सोच जो है ना, गलत किस्म की जो बैठक है ना, ये गलत किस्म का जो माहौल है, या आप कह लें कि गलत किस्म का जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है, उसकी वजह से ये सोचें पैदा होती हैं। तो ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता कि मुसलमान घरानों में कोई भी बच्चे अपनी पेरेंट्स को वैल्यू ना देते हों। मैं कहता हूँ कि हमारा तो ईमान है, पेरेंट्स के बगैर तो हम जन्नत नहीं ले सकते ना, ईमान है ना, हम मुसलमान हैं। तो कैसे मुमकिन है कि हम जो इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे? खुदारा पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों के साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत से उनको टाइम दें, उनको देखें वो क्या कर रहे हैं, और उनसे पूछ गीछ करें। ये अब की जनरेशन को मैं बताना चाह रहा हूँ, अपने छोटे बच्चों को पूछें, उनको आदत पड़ेगी कि हमें किसी ने पूछना है, और उनको आदत पड़ेगी कि हमने जवाब देना है। अगर आप उनसे ये इंटरेक्शन नहीं रखेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कल को वो बच्चे बड़े होकर अपनी मर्जियां करेंगे, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है बताने की। और ये ऐसी फैमिलीज में हुआ है, हर बंदा अपनी अपनी मर्जी करता है और अपने पेरेंट्स को इत्मीनान में नहीं लेता। उसकी वजह पेरेंट्स खुद हैं, उन्होंने अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दिया। जब टाइम था उनके साथ, उन्होंने खुद मसरूफ रहे अपनी ही चीज़ों में। और अच्छा, मैं आपको बात बता दूं, बड़े बड़े ज़्यादा पेरेंट्स क्लेम करते हैं जी हम तो इनके लिए ही मसरूफ रहें। और क्या इनके लिए आप मसरूफ रहें? यह तो अल्लाह की ज़ात जानती है ना। और मुझे एक बात बताएं, सबसे बड़ा तरबियत का जो हिस्सा होता है ना, वो बच्चों के साथ मिल बैठ के, जो हमारी सुन्नत, नबी पाक की सुन्नत है कि टाइम देना अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को। वो क्या दिया आप लोगों ने? टाइम था आपके पास? जब टाइम था तो आपकी बैठक बड़े अजीब लोगों की थी, आप तो मिलते भी नहीं थे, घर में आते भी नहीं थे। और आज आप कह रहे हैं जी मुझे अकेला कर दिया, आज कह रहे हैं जी मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ये देखें कि आपने ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव रखा है। और मैं एक आपको बात बता दूं, यकीन माने मैं बड़ी फैमिलीज़ को इस तरह की जानता हूं, इतने ज़्यादा रूड पेरेंट्स, और आज भी उनके बच्चे उनको इतनी अहमियत देते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं कहता हूं कि यकीन माने, मैं दुआएं करता हूं ऐसे बच्चे हमारे पास हों। मैं बड़ी अच्छी फैमिलीज़ को जानता हूं जिनके बच्चे बहुत अच्छे हैं और उनके वालिदैन
यकीन माने हर टाइम कोशिश में रहते हैं कि मेरे बच्चे, उनके बच्चे ना आपस में लड़ते ही रहें, झगड़ते ही रहें। अच्छा, और उनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इंसाफ कर सकें, नहीं करते। ठीक है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। ये वो एक जवाब था, थोड़ा लंबा हो गया। तो अभी मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये ज़रा रोड की तरफ देखें। ये जो आप एवेन्यू मॉल है, कभी मैं इसका भी विज़िट करवाऊंगा। ये हमारी लेफ़्ट साइड पे है। ये पहले डिफेंस एवेन्यू मॉल था, अब इसको जस्ट एवेन्यू मॉल का नाम दिया जा रहा है। ठीक है जी। इसमें अभी पहले शॉपिंग मॉल था, सारा कुछ था, लेकिन अब ना ये सिर्फ प्लेडियम इसमें है जो बच्चों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बच्चे यहाँ आके खेलते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई इतनी शॉपिंग की प्लेस नहीं रह गई। अच्छा, और मोस्ट बिजीएस्ट एरिया अब आ चुका है, भट्टा चौक इसको कहते हैं। ये सारा एयरपोर्ट रोड कहलवाता है, और भट्टा चौक का नाम जो है वो बड़ा मशहूर है। तो यहाँ से जो है ना, ये चौक से 4 रोड जो निकलते हैं ना, अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो आर्य बाज़ार की तरफ, कैंट की तरफ रोड जाता है। अगर हम अपना राइट साइड से चौक की तरफ से देखेंगे ना, तो वो आपको DHA फ़ेज़ 6 की तरफ ले जाएगा, फ़ेज़ 5 की तरफ ले जाएगा। और सामने अगर हम जाते हैं तो वो हमें एयरपोर्ट की तरफ ले जाएगा। तो मतलब ये रोड जो है, इस हवाले से बड़ा, एक तो बिजीएस्ट रोड है और मशहूर रोड है। तो अब हम जो है ना, आगे थोड़ा रश ज़्यादा बढ़ गया है, इसको ज़रा क्रॉस कर ले, फिर हम आपसे ना अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे। हाँ जी, हमने ना जो रश को क्रॉस कर लिया है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं जो हमारी मंजिल है, मेट्रो स्टोर। तो यहाँ हमने ग्रोसरी भी करनी है और मैंने आपको दिखाना भी है। असल में मेरे घर से इस एरिए की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी मेट्रो स्टोर की, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। तो लेकिन मैं आपको इसको ना दिखाता हूँ, इसको ज़रा एक्सप्लोर करता हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेट्रो स्टोर ये महंगा स्टोर है। यहाँ पर जो मतलब आप कह लें कि होते हैं ना कि क्लासेस होती हैं, कि कोई अमीर लोगों की, ज़्यादा अमीर लोगों की क्लासेस होती हैं, तो ये यहाँ पर जो है ना वो लोग आते हैं। इसके अलावा मेट्रो में ना सिर्फ के ग्रोसरी मिलती है, इसमें ना आपको मतलब इलेक्ट्रिकल चीज़ें, AC, फ्रिज, मतलब ज़रूरियात ज़िंदगी की आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको यासिर ब्रोस्ट नज़र आ रहा होगा। तो ये बिल्कुल हम जो है ना अब नज़दीक आ चुके हैं मेट्रो स्टोर के। तो ये तो मैंने पहले ही बताया हुआ था कि ये बहुत रश वाला एरिया है, तो वो आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है जी। तो अभी आप ज़रा गौर करें कि हाँ जी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा सामने देखें आप, तो वो देखें ज़रा, ये आ गया जी हमारी डेस्टिनेशन। मेट्रो आ चुका है, साइन बोर्ड आपने देख लिया है। अच्छा, मेट्रो के साथ जो है ना एक सोसाइटी है, डिवाइन गार्डन्स, ये भी काफ़ी मशहूर सोसाइटी है। तो अभी हम ना मेट्रो जो है ना इंटर होने लगे हैं। तो ये हम पहले गाड़ी पार्किंग पे लगाएंगे। ठीक है जी। और फिर जो है ना मैं आपसे बात करता हूँ, गाड़ी को पार्क करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी मेट्रो की काफ़ी वसी पार्किंग है। ठीक है ना। और ये अच्छा ब्रांड है। यहाँ आपको एक स्पेशियस टाइप पार्किंग मिल जाती है। इन्वायरमेंट अच्छा है, बच्चों को लेके आना चाहते हैं लेके आएँ, एंजॉय करें। अंदर जो माहौल है बड़ा अच्छा ज़बरदस्त होता है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आपको पता है, बस मैं ना पार्किंग के लिए ना जगह ढूंढ रहा हूँ, तो सामने ही मुझे प्लेस मिल गई है। यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ और फिर मैं आपसे जो है ना मिलता हूँ। मैं गाड़ी पार्क करके आपसे मिलता हूँ। हाँ जी, अब मेट्रो हम आ चुके हैं। यहाँ पर ग्रोसरी करते हैं, अंदर चलते हैं, तो फिर आपसे अंदर जाके बात होती है। आ जाएं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, हम जी मेट्रो के अंदर आ चुके हैं।
तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ज़रा गाइड, डिफरेंट किस्म के ना सेक्शन बने हुए हैं। ये क्रॉकरी का सेक्शन है, और ये जो है ना वो क्लॉथ्स का सेक्शन है, कपड़े वगैरह हैं, लेडीज़ हैं, और जो है ना बच्चों के भी कपड़े मिल जाते हैं। इसके अलावा ये जो है ये सेक्शन है आपका जूसर मशीन्स यानी इलेक्ट्रिकल चीज़ें, और ये एलसीडी वगैरह, ये सारी वो चीज़ें हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, मैंने ट्रॉली लेनी है, ट्रॉली लेके जो है ना फिर मैं थोड़ी ग्रॉसरी करनी है। तो थोड़ा सा अंदर से मैंने आपको व्यू दिखा दिया ताकि आपके नोटिस में हो, इन्फॉर्मेशन हो कि ये इस तरह का मेट्रो के अंदर सेटअप है। ठीक है जी। ये आपको इधर चेयर्स नज़र आ रही हैं। ये मेट्रो के अंदर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। ठीक है, आप जब कभी आएँ विज़िट करें, यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चीज़ ही मिल जाती है। ये देखें बारबेक्यू की चीज़ें पड़ी हुई हैं जो घर में हम करते हैं, और बाकी खाने पीने की। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था बच्चों के लिए एक अच्छी जगह है जहाँ पर आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता है, बच्चे खुश हो के खेलते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। जिस तरह गाड़ी में एक बेबी चला रहा है उसको। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अभी मैं देखता हूँ कि मुझे ट्रॉली नहीं मिल रही, मैं ट्रॉली ले लूँ, फिर मैं आपसे ना बात करता हूँ। हाँ जी, हमने ट्रॉली ले ली है, और सबसे पहले ना बच्चों के जो पैम्पर्स वगैरह हैं वो हम देख लें यहाँ पर। ये पैम्पर्स का, हाँ जी, ये जो मॉलफिक्स के पैम्पर है ना ये बच्चे यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें एक साइज़ 6 चाहिए, ये रख लिया। और हमें जो है एक गुड केयर का ये ले लेते हैं छोटे बच्चे के लिए। चलें जी, अभी दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, बच्चों की मोस्ट फेवरेट ये जी केचप आ गई, ये ले लें। और हमने ना, मुझे फरमाइश आई थी कि आपने ना चिकन स्प्रेड भी लेना है, तो वो आगे पड़ा होगा। अच्छा, ये गार्लिक है, ये भी ले लेते हैं। इसके बाद ये पड़ा हुआ चिकन स्प्रेड, तो ये बच्चों का आजकल बड़ा फेवरेट है। इस ये सैंडविच में यूज़ हो जाता है और बर्गर में यूज़ हो जाता है। तो आगे, अच्छा यहाँ ना ये वाली जो मायो है ना ये कमाल की है, लेकिन इसकी छोटा पैकेट मुझे चाहिए, बहुत बड़ा है। इसमें ये वाला ले लेते हैं, ये मायोनीज़ बहुत ज़बरदस्त है। चलें जी, अब आते हैं, हमने ऑयल लेना है। हाँ जी, लें जी, ये हमारा आ गया जी सूफी का ऑयल। अच्छा, ये सनफ्लावर वाला नहीं लेना, हम लेंगे कुकिंग ऑयल। तो मैं आपको बताता हूँ, कुकिंग ऑयल इधर पड़ा हुआ है, ये हम ले लेते हैं, 2 पैक ले लेते हैं, 1 और 2। चलें जी, आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। अच्छा, वैसे मैंने ना जो चावल राइस है ना ये मैं गांव से मंगवा रहा हूँ। खुशाब के चावल कायदाबाद के ना कहते बड़े मशहूर हैं, लेकिन अभी वो आए नहीं है। तो वक्ती तौर पर हम जो है ना ये वाला चावल ले लेते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह छोटी थोड़ी सी और मैंने चीज़ें लेनी है, वो मैं करके तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।